अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै गुरुवे नमः। परम आराध्य शंकराचार्य महाराज के चरणों में प्रणाम। मैं अभी जैसे महाराज यहाँ जो ब्रह्मचारी जी खड़े होकर बोल रहे थे कि वो गुजरात से आए हैं, सूरत से आए हैं, तो मैं भी आप सबको ये बताना चाहूंगी कि मैं भी गुजरात से आई हूँ, मैं अहमदाबाद से आई हूँ, मैं डॉक्टर हूँ और मैं यहाँ आई किस लिए हूँ, ये मैं सबसे पहले तो मैं गुरु महाराज के दर्शन करने आई हूँ। मैं माघ मेला घूमने नहीं आई हूँ, मैं केवल शंकराचार्य महाराज के दर्शन करने आई हूँ। दूसरा जो कारण है यहाँ आने का, वो मैं मोदी जी से प्रश्न करने आई हूँ। यहाँ पर मैं मोदी जी के गृह राज्य गुजरात से आई इसलिए हूँ कि मैं यहाँ आके उनसे ये पूछ सकूं कि इस देश का प्रधानमंत्री आप हैं या श्री योगी आदित्यनाथ हैं। पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो जगत गुरु शंकराचार्य जी के चरण स्पर्श करते हैं, उनको शंकराचार्य मानते हैं। मुकेश अंबानी जी के पुत्र के विवाह में वो स्वयं चल के आए और जगत गुरु शंकराचार्य जी के चरणों को स्पर्श करके उन्होंने आशीर्वाद लिया। स्वामी गुरु महाराज ने उनको माला पहनाई। तो ये तो सिद्ध होता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो गुरु जी को एक शंकराचार्य के पद पे मानकर आशीर्वाद देते हैं। तो उन्हीं प्रधानमंत्री के अंडर में काम करने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्यों नहीं मानते? तो क्या ये दोनों अलग अलग विचारधारा वाले लोग हैं या ये अलग अलग पार्टियों वाले लोग हैं? ये हमारे दिमाग में बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। तो इसका हमें प्रश्न का उत्तर स्पष्ट आना चाहिए। दूसरा जो ये जो 2 दिन पहले घटनाक्रम हुआ कि शंकराचार्य जी से पूछा जाना कि आप प्रूव करिए, सिद्ध करिए, तो देखिए मैं सनातनी हिंदू होने के नाते हमारे सारे पीठ, हमारे सब मंदिर, हमारे सब मठ, सब पीठ, सब हमारे सब जन्मजात हिंदुओं के हैं। आज जैसा शंकराचार्य महाराज ने कहा भी था कि कौन रजिस्ट्री थोड़ी ना हुई है गंगा जी पर होंगी कि हमें उनसे पूछना पड़ेगा, निश्चित तौर पे हमें उनसे परमिशन क्यों लेनी चाहिए। और ऐसे ही जब सब मठ मंदिर हमारे हैं तो भाई गोरखपीठ भी हमारा है, तो हम गोरखपीठ के महंत से ये पूछना चाहेंगे कि क्या आपके कागज कहाँ हैं? आप भी हमें दिखाइए आपके कागज। आपको किसने महंत बनाया? हमें भी अधिकार है आपसे पूछने का। जब आपको अधिकार है पूछने का तो सेम अधिकार हमें भी मिला हुआ है। वो संवैधानिक तो है ही, जन्मजात सनातनी होने के कारण भी हमें वो अधिकार मिला हुआ है। तो आप भी अपने कुछ कागज हमें दिखाइए, हमें पता चले कि आप अपने आप को मठ के गोरखपीठ के महंत कैसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। आपका भी बैकग्राउंड थोड़ा हमें मालूम पड़ना चाहिए। हम तो आज तक हमने प्रश्न नहीं उठाया था, हमें कोई आपत्ति भी नहीं थी। आज तक हमें इनकी किसी बात से कोई अफसोस भी नहीं हो रहा था कि हमने कोई गलत निर्णय ले लिया इन लोगों को चुन के, लेकिन इन्होंने ही हमें मजबूर कर दिया है इनके ऊपर उंगलियां उठाने के लिए। तो हमें कागज देखने हैं कि श्री महंत योगी आदित्यनाथ जी इस पद पे कैसे विराजमान हैं, हमें बताइए। दूसरा, मैं सारे देश की माताओं और बच्चों की तरफ से यहाँ पे योगी आदित्यनाथ से ये प्रश्न करने आई हूँ कि योगी जी आप भी संन्यास लेके इस पर महंत बन के बैठे हैं। अरे वोट देके तो हमने बिठाया है, लेकिन महंत की पदवी पे तो आप खुद ही बैठे हैं ना, आपके मठ वालों ने बिठाया होगा आपको। आपने भी 14 साल की उम्र में संन्यास लिया था, तो आपकी पुलिस को ये किसने अधिकार दे दिया कि 12-13 साल के बच्चों को उठा के मारे? और 3 दिन हो गए। देखिए ऐसा है कि सारी बातें आपको शंकराचार्य जी से कोई परेशानी है, आप उनसे मिलकर बात करिए, आप अपने मतभेद भुलाइए, लेकिन अपनी खुन्नस छोटे छोटे बच्चों पे उतारना और उसके बाद भी आप ये सोचें कि आप मठ हैं, महंत हैं या आप मुख्यमंत्री हैं, आप निरंकुश हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं ये गलतफहमी दूर करने के लिए यहाँ आई हूँ और मैं चाहूंगी कि मेरा ये वीडियो श्री योगी आदित्यनाथ को तो जाए ही जाए, मेरा ये वीडियो श्रीमान नरेंद्र मोदी तक भी जाना चाहिए कि भाई आप जिनके चरण वंदना कर रहे हैं, आपका
बैठाया हुआ मुख्यमंत्री यहाँ उनके बच्चों पे डंडे बरसा रहा है। ये हो क्या रहा है? ये कौन सी तानाशाही है, कौन सी हिटलर शाही है, ये कौन सा अमृतकाल चल रहा है? हम तो बहुत कंफ्यूजन में है भाई, सीधी सी बात है। तो मैं इस कंफ्यूजन को दूर करने यहाँ आई हूँ। और जैसा गुरु महाराज तो यहाँ बैठे हैं और ये मेरे से पहले जो भाई साहब खड़े थे वो बहुत अच्छी बात बोल के गए कि वो सनातन धर्म के लिए यहाँ बैठे। और सच में अगर आज आप यहाँ से उठ जाएंगे ना तो ये सनातन धर्म भी उठ जाएगा। सच्चाई है, सच्चाई है ये। आज आप बैठे हैं ना तो सनातन धर्म का विश्वास बैठा हुआ है, यही बात है। और मैं ये योगी आदित्यनाथ से इस प्रश्न का उत्तर लेकर ही यहाँ से जाऊंगी। और आप ये सुनिए, कई सारे नारी संगठनों की तरफ से मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ। मैं महिला आयोग, बाल आयोग, राष्ट्रीय बाल मानवाधिकार आयोग सबको चिट्ठी लिख चुकी हूँ कि किस अधिकार से योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने छोटे छोटे मासूम बच्चों की शिखा पकड़ के घसीटा, उनको मारा, और अभी भी वो पुलिस वाले पद पे विराजमान कैसे हैं? क्यों नहीं उनके ऊपर कार्रवाई हुई? क्यों नहीं वो अभी तक जेल की सलाखों के अंदर गए? तो यहाँ पे कोई तानाशाही, कोई लादेन का शासन नहीं है, हमारा ही बैठाया हुआ लोकतंत्र है। हमें जवाब चाहिए और जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन तो होना ही चाहिए। एक्शन, देखिए आज हमारे सबके सेंटिमेंट्स बहुत उबाल पर हैं, लेकिन ये बात खत्म नहीं होनी चाहिए। मैं आपको ये कहना चाहूंगी, सत्ता परिवर्तन होगा नहीं होगा, यही लोग सुधर जाएंगे, ये लोग छूट जाएंगे, ये सब भविष्य का विषय है। लेकिन आज जो चीजें 3 दिन पहले घटी हैं, उनके ऊपर अभी तक क्या स्टेप्स हुए, ये क्यों सरकार हमें नहीं बता रही है? थोड़ा इस बात के ऊपर भी दबाव डालिए। दूसरी बात, सारी मैं तो हूं अभी और मैं बराबर यहाँ पे संवाद करती ही रहूंगी, क्योंकि जब तक माताएं बहनें क्वेश्चन नहीं पूछेंगी, जब तक माताओं बहनों को ये दर्द नहीं होगा कि इन बच्चों का क्या कसूर था, ऐसे ही ये लोग मुंह छुपा छुपा के अपने बाकी के भी काम करते रहेंगे। तो ये भ्रम फैलाया जा रहा, बच्चों ने हाथ पकड़ा था। हाँ, ये बात है। एक नैरेटिव मैं पिछले कई दिनों से ये देख रही हूँ, 2 दिन से, इनफैक्ट पिछले 48 घंटे से इन लोगों ने एक क्लिप निकाल लिया जिसमें जब बच्चों के ऊपर, अपने गुरुकुल के बटुकों के ऊपर पुलिस धक्का मुक्की कर रही थी, उसमें से एक बटुक ने पुलिस को पकड़ा, खींचा। और जब से ये लोग आईटी सेल वाले ये नैरेटिव चला रहे हैं कि महाराज जी के बालकों ने पुलिस के ऊपर अटैक किया, पुलिस के साथ मारपीट की, इसलिए पुलिस ने उनकी शिखा खींची, इसलिए पुलिस ने उनको मारा, तो मैं आगाह करना चाहूंगी कि जो भी ये फेक नैरेटिव चला रहा है कि भैया बालक, नाबालिग, 10-12 साल का बच्चा अगर जघन्य से जघन्य अपराध भी कर दे तो भी उसको कानूनी दंड नहीं दिया जा सकता। देश में कोई जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जैसी भी कोई चीज है। और आप ये कह रहे हो कि बच्चों को जब मारा गया और बच्चे ने धक्का दे दिया, इस एवज में पुलिस वालों ने मारा, तो ऐसे पुलिस वालों को तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। किस बात के आईपीएस है वो? किस बात की ट्रेनिंग लेके आए हैं? पुलिस वालों को तो ट्रेनिंग इस बात की दी जाती है कि जब कोई दंगा हो, जब कोई फसाद हो, जब कोई पब्लिक आर्गुमेंट चले तो उनको संयम रखना चाहिए। अरे ये कैसे बेवकूफ पुलिस वाले हैं जो बच्चों के संयम तोड़ने से खुद का संयम खो बैठे। अरे वाह, क्या बात है, हम तो बिल्कुल सेफ नहीं है। अरे भैया, हिंदुत्व तो बाद में खतरे में होगा, या तो माताएं बहनें बच्चे खतरे में हैं, हमारे बच्चे खतरे में हैं ऐसे पुलिस वालों से। तो एक बच्चे ने धक्का दे दिया तो पुलिस वाला जूते से मारेगा। मैं माताओं बहनों को यह बोलना चाहूंगी कि अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए इन पुलिस वालों से सवाल करो, किस अधिकार से इन्होंने ये किया और किस अधिकार से अभी भी कुर्सी पे बने बैठे हैं। तो ये बहुत सारे सवाल हैं। आज तो मैं 3 ही प्रश्न रख रही हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण 3 प्रश्न है। हमारे यहाँ के शिष्य बच्चे जो गुरुकुल वो तो पढ़ रहे हैं गोकुल में। जी हाँ, बिल्कुल, मोबाइल चला रहे हैं, उनको रोकिए, मोबाइल चलाने वालों को रोकिए। देखिए, मैं जगत गुरु शंकराचार्य महाराज के जितने गुरुकुल हैं काफी मैं देख चुकी हूँ और इतने सुंदर संस्कार उन बच्चों में हैं, हमें तो गर्व होता है। मैं तो जितनी बार देखती हूँ उन बच्चों को, मेरा सीना गर्व से फूलता है, मेरा माथा गर्व से ऊंचा हो जाता है कि आज जिस जनरेशन जेन जी जो मोबाइल से बाहर नहीं निकलती, टिकटॉक से बाहर नहीं निकलती, वहाँ ये बच्चे
शास्त्र पढ़ रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं। सतयुग आप देखेंगे ना उन बच्चों को, आपको लगेगा आप सतयुग में खड़े हैं। और उन बच्चों पे हाथ उठाया इनकी पुलिस ने, जिस पुलिस, फिर हम बोलेंगे तो बात बहुत लंबी चली जाएगी। देखिए हमने अभी तक इनकी बहुत सारी बातों पे कुछ नहीं बोला, क्योंकि हम सोचते थे ये हिंदू है, अपने लोग हैं, इनकी बातों को ढक दो, अपने लोग हैं। अरे भाई हिंदुत्व खतरे में आ जाएगा, हिंदुत्व खतरे में आ जाएगा, दूसरे वाले सत्ता में आ जाएंगे, ढक दो। लेकिन इनकी जो ये हरकत है किसी भी तरीके से ढकने लायक नहीं है। और देखिए भारत में अपने हिंदुओं के इतिहास में, सनातनी इतिहास में लड़ाइयाँ हिंदुओं में भी तो हुई है। ऐसा थोड़ा हुआ है कि केवल हिंदू मुस्लिम फलाना ढीकड़ा, अंग्रेज और हिंदू यही होता रहा। अरे महाभारत तो हुई, कौरव पांडव दोनों ही पक्ष हिंदू थे। तो बात हिंदू मुस्लिम और किसी और धर्म की नहीं, बात अधर्म और धर्म की है। ये अधर्म की तरफ खड़े हैं और निश्चित तौर पे जहाँ शंकराचार्य महाराज खड़े हैं वही धर्म है। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पता, न इससे ज्यादा हमें कुछ पता करना है। सीधी बात, दो टूक, हमें इन तीनों प्रश्नों के उत्तर मोदी जी से, योगी जी से और पुलिस पे कब एक्शन हो रहा है ये चाहिए। मैं हम मानव अधिकार आयोग, बाल आयोग, महिला आयोग, सब में मैं चिट्ठी लिख चुकी हूँ, मुझे उनसे आंसर चाहिए और मैं प्रत्यक्ष भी जाके उनसे इस बारे में आंसर लेने वाली हूँ। तो यही बात बोलनी थी। और रही बात, जो कुछ हिंदू अभी भी उनको ऐसा लग रहा है कि हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी है, तो भैया ठीक है, तुम्हारा भी नशा उतर जाएगा बहुत जल्दी सबका नंबर लगेगा। और लास्ट में दो ही पंक्ति बोलूंगी, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। इसलिए तटस्थ तो अब हो ही नहीं सकते हम, इस बार या उस बार। हर हर महादेव। पार्वती पटेल हर हर महादेव। परमाराध्य